हेलो फ्रेंड्स। आरईसी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने ₹2.60 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 14,647 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,168 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 13,692 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 15,174 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,643 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 14,173 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 5,877 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,272 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,855 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा 38% का इंक्रीज एनआईआई में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 21% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं कंपनी के। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 9,789 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,496 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 9,063 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्लाइडली इंक्रीज हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9% का इंक्रीज हमें टोटल एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने टोटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम देखा, उसमें सिर्फ 7% का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला था। तो स्लाइडली इंक्रीज इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 4,236 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,016 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,029 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 5% का ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 96 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 30 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 15 रुपीज 30 पैसे का ही ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी स्लाइडली इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 11% की गिरावट देखने को मिली है। और ओवरऑल नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं, एवरेज टू अच्छे नंबर बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंटरेस्ट इनकम एनआईआई और टोटल इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और उसी के साथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन स्लाइडली इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में इंक्रीज तो देखने को मिला है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम और एनआईआई से कंपेयर करेंगे तो स्लाइडली कम नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।